Assalamualaikum dear students and welcome to my YouTube channel Literary Lab. Dear students, we have already started series of tenses. हम लोग series of tenses already शुरू कर चुके हैं और इसमें present indefinite tense और present continuous tense हम लोग already cover कर चुके हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग present perfect tense पढ़ने जा रहे हैं. So let's get started. Dear students, tense में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, introduction to the tense and the use of the tense. टेंस दो चीजों के बारे में होता है, एक उसका इंट्रोडक्शन और दूसरा उसका यूजेज कि हम लोग इसे कहाँ यूज करते हैं, इस टेंस को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो चलो सबसे पहले हम लोग इस टेंस के इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और इसमें जो मेन वर्ब होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा, और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है या इंटरोगेटिव में हम लोग कैसे चेंज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव एंड हैज. हैव के साथ जो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो हो गए आई, वी, दे एंड यू. आई हैव, वी हैव, दे हैव एंड यू हैव. इसी तरह हैज के साथ हम लोग ही इस्तेमाल करते हैं, शी इस्तेमाल करते हैं और इट इस्तेमाल करते हैं. ई हैज, शी हैज और इट हैज. अब बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा. हमारे पास तीन मेन वर्ब्स हैं, प्रेजेंट फॉर्म जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल गॉन, प्लेड एंड वॉश्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और इसको क्वेश्चन में या इंटरोगेशन में कैसे चेंज करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल सेंटेंस फर्स्ट. सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं. हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड होमवर्क. ये एक सिंपल सेंटेंस है. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, तो दो चीजों से हमें पता चलता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब से हमें ये पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है. तो इस सेंटेंस में आई हमारे पास सब्जेक्ट है और इसके बाद जो है वह ये हेल्पिंग वर्ब है. हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब एफ के साथ हम लोग सब्जेक्ट हमेशा आई इस्तेमाल करते हैं. तो फिनिश्ड हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो एज हेल्पिंग वर्ब और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये शो करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और एंड में होमवर्क हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है. I have finished homework. Now this is an example of a simple sentence of the present perfect tense. अब इसे चेंज करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने करना यह है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ वर्ड नॉट का इजाफा करते हैं. जैसे कि यहां पे I have not finished homework. यहां पे I सब्जेक्ट है, have हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं या क्या यूज करते हैं, नॉट. एंड फिनिश्ड हमारे पास वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट होमवर्क. आई हैव नॉट फिनिश्ड होमवर्क. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये वर्ड नॉट से हमें पता लगता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. अब हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लोग कोई सेंटेंस इंटरोगेशन में या क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में. जैसे कि यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और यहां पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, आई को मैंने यू में चेंज किया है. हैव यू फिनिश्ड होमवर्क. अब ये एक क्वेश्चन है. इस सेंटेंस में हम लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हैव यू फिनिश्ड होमवर्क. इंटरोगेशन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इस्तेमाल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में क्या है हमारे पास, होमवर्क. और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जिससे यह पता चलता है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू फिनिश्ड होमवर्क. अब अगर ये एक क्वेश्चन है तो जाहिर है इसका जवाब भी होना चाहिए कि हैव यू फिनिश्ड होमवर्क. अब इसके दो जवाब हो सकते हैं
कि यस आई हैव और नो आई हैवंट। अगर एग्रीमेंट है इसमें, हैव यू फिनिश्ड होमवर्क, अगर एग्री कर रहा है बंदा तो यस आई हैव। अगर वो डिसएग्री कर रहा है कि अभी तक उन्होंने काम खत्म नहीं किया है तो वो कहेगा नो आई हैवंट। हैवंट शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट का। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इसका जो आंसर होगा वो शॉर्ट होगा, यस आई हैव, नो आई हैवंट। अगर उसमें एग्रीमेंट है तो यस आई हैव, अगर डिसएग्रीमेंट है नो आई हैवंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन है जिसे यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसका जो आंसर होगा वो या यस से स्टार्ट होता है या नो से। दूसरा जो क्वेश्चन है इसे कहते हैं WH क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो WH वर्ड्स जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उसका जो आंसर है वो हमेशा फुल आंसर होता है। तो यस नो क्वेश्चन में देखते हैं कि हैव यू फिनिश्ड होमवर्क। अगर वो एग्री करता है तो यस आई हैव, अगर डिसएग्री करता है नो आई हैवंट। इसमें जो आंसर होगा वो शॉर्ट आंसर होता है। इसी तरह WH में हम लोग सेंटेंस वही रहता है, सिर्फ इसके सामने या इससे पहले हम लोग WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं when। when have you finished homework, यहां पे जो WH वर्ड है when, ये टाइम को शो करता है। when have you finished homework। अब इसका जो आंसर होगा वो फुल आंसर होगा कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड होमवर्क, कि मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड होमवर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। शी हैज लॉस्ट द कीज। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें शी हमारे पास सब्जेक्ट है और हमें पता है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, शी हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, हैज। शी हैज। लॉस्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और द कीज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, शी हैज लॉस्ट द कीज। अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है, जैसे कि शी हैज नॉट लॉस्ट द कीज। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें शी हमारे पास सब्जेक्ट है, एज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और नॉट हमारे पास नॉट है, लॉस्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और द कीज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी हैज नॉट लॉस्ट द कीज। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा सेंटेंस में, जैसे कि एज शी लॉस्ट द कीज। एज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक क्वेश्चन है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, लॉस्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसी तरह द कीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एंड में एक क्वेश्चन मार्क है जिससे ये पता चलता है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एज शी लॉस्ट द कीज, ये एक यस नो क्वेश्चन है। कैसे पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एज शी लॉस्ट द कीज। अगर शी एग्री करती है तो यस शी हैज, अगर वो डिसएग्री करती है नो शी हैज नॉट। अब ये एक यस नो क्वेश्चन था। इसी तरह एक WH वर्ड से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि वेयर हैज शी लॉस्ट द कीज। सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ हम लोगों ने इससे पहले एक WH वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि वेयर हैज शी लॉस्ट द कीज। ये एक WH वर्ड है, इसका जो आंसर होगा वो फुल आंसर होगा शी हैज लॉस्ट द कीज इन द रूम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक था इंट्रोडक्शन टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए इसका यूजेज देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन यूजेजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके दो मेन यूजेजेस हैं। नंबर वन, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, फिनिश्ड इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज इन द पास्ट। हम लोगों ने एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं कि वो माजी में स्टार्ट होते हैं
और माजी में ही खत्म होते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका है। इसका मतलब है कि वो माजी में स्टार्ट किया था उसने अपना होमवर्क 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। he has completed his homework मतलब उसने अपना जो होमवर्क था वो माजी में स्टार्ट किया और माजी में ही खत्म किया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है कि he has done the work, कि उसने अपना होमवर्क खत्म किया है। इसका दूसरा जो मेन यूज है वो है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, कि एक काम है वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक वो जारी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, मैं उसे 10 साल से जानता हूं। इसका मतलब यह है कि 10 साल पहले माजी से स्टार्ट हुआ है काम, कि आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, कि उसके साथ जो मेरा फ्रेंडशिप था वो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक प्रेजेंट में मेरा जो फ्रेंडशिप है उसके साथ जारी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये था हमारा आज का लेक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।